बिहार में 6 नवंबर 2025 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर पार्टी नए नए वादे करने में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का एक वादा ज्यादा वायरल हो रहा है और तेजस्वी यादव का ये वादा न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, इंटरव्यू, पॉडकास्ट में हर जगह पर जो है वायरल हो रहा है। वो एक वादा कर रहे हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार के हर गांव वाले व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी देंगे। कि आपने कहा कि बिहार के हर परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, और सरकारी नौकरी आपने की। आई हैव माय मास्टर प्लान। वो सही है, लेकिन मुख्य नहीं, सवाल को आप ढक कर रहे हैं। आप वही ना भाई, पैसा कहाँ से आएगा? दो चीजें नहीं तेजस्वी जी, दो सवाल है। और ये भी कहते हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो इस कानून को 20 दिनों के अंदर ही बनाकर लागू भी कर देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद का ये वादा सुनकर बिहार के लोग तालियां बजा रहे थे। आंखों में एक उम्मीद थी कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो उनको सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन भाई, राजनीति में जो कहा जाता है वो कभी सच नहीं होता है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का एक वादा, जिन्होंने वादा किया था जनता से कि अगर उनकी सरकार आती है तो भारत के हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लेकिन वो पैसे आज तक किसी के खाते में नहीं आए और जनता जब सवाल पूछती है कि वो पैसे कहाँ हैं जो आपने वादा किया था, तो इनका बयान ये होता है, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। और यही जुमला तेजस्वी यादव बिहार के लोगों से कर रहे हैं कि उनकी सरकार अगर आती है तो बिहार के हर परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, बिहार के हर परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों बिहार की आबादी 13 करोड़ है और एक ही परिवार में कम से कम 4 से 5 लोग रहते हैं और इस हिसाब से लगभग बिहार में 2.9 करोड़ परिवार हैं। और अगर बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए तो तकरीबन लगभग 2.9 करोड़ नौकरी देनी पड़ेगी। और दोस्तों, जरा अभी सोचिए, इतनी नौकरी तो भारत सरकार के पास भी नहीं है। मान के चलो एक नौकरी की सैलरी एक महीने की लगभग 15 से 20 हजार रुपए हो और पूरे साल की सैलरी तकरीबन 2 लाख रुपए हो, और अब इसको गुणा कर दो 2.9 करोड़ लोगों से, तो ये होता है 5.8 लाख करोड़ रुपए। और यहीं पर अगर सैलरी 4 लाख रुपए प्रति साल की हो तो यहाँ पर खर्च सैलरी का आएगा एक साल का तकरीबन 11 लाख 50 करोड़ रुपए। और अगर सैलरी 6 लाख की हो प्रति साल के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से, तो यहाँ पर सैलरी का खर्च आएगा एक साल का 17.5 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि बिहार का पूरा बजट ही 3,17 करोड़ रुपए का ही है, तो फिर ये 17.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएंगे? तेजस्वी यादव अपने घर से नौकरी देंगे या अपने घर से पैसा लेके आएंगे? और ये साफ साफ दिख रहा है कि बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक झूठा जुमला तैयार किया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि एक व्यक्ति को एक घर में से नौकरी दी जाए। दोस्तों, बिहार के बजट का 70% पैसा पहले से ही खर्च होता है और जो बाकी बचता है 30% पैसा, उससे स्कूल, मेडिकल, हॉस्पिटल, कॉलेज, सड़कें, बिजली, पानी, पेंशन योजनाएं, इन सब में लगा दिया जाता है। और अगर बिहार के हर परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दी जाए तो ये बाकी का बचा 30% पैसा भी खत्म हो जाएगा। सरकार को अपने विकास बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। स्कूल, मेडिकल, कॉलेज, सड़कें, रोजगार, सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तब भी ये सैलरी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, सरकारी नौकरी देने के लिए नए नए पद चाहिए, वैकेंसी चाहिए, पूरा प्रोसेस चाहिए। दोस्तों, 20 दिनों में एक नया कानून लागू करना तो संभव हो सकता है, लेकिन 2.9 करोड़ नौकरी देना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और अब दोस्तों, इसका फैसला आपके हाथों में है
क्या ये एक और चुनावी जुमला है या फिर तेजस्वी यादव का कोई मास्टर प्लान है? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये एक चुनावी जुमला था या फिर तेजस्वी यादव का कोई मास्टर प्लान। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं आगे नई वीडियो में।